बाय यूजिंग रेलवे और बीएसटी बस, ये अगर यूज करके वो लोग आ रहे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को हेल्पफुल है? यस। तो वो रिवेन्यू जनरेट करवाएगा। अभी देखो, सोचो, लॉकडाउन में लॉकडाउन में ट्रेन्स बंद थे, बीएसटी बंद थी, हाँ, इवन एसटी भी बंद थी, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन बंद थे। तो क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? क्या उनको प्रॉफिट गवर्नमेंट हुआ? को इनकम नहीं मिल रहा था। इनकम नहीं मिल रहा था, करेक्ट, उनको लॉस हुए। रेलवे को लॉस हुआ है, बीएससी को लॉस हुआ है। हाँ, अभी एक्सपेंस भी उनके कम हुए, इसके वजह से शायद से वो प्रॉफिट में हो सकते हैं, बट बेसिकली इज वो उनको लॉस हुआ इन शॉर्ट। वो अगर काम करते तो उनको प्रॉफिट होता कि नहीं होता? रिवेन्यू जनरेट होता कि नहीं होता? होता। तो समझे? Yes, sir. ओके। नाउ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या लगता है? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बोलो। अरे बोलो। पता है आपको? हाँ, ये सब चीजें नहीं पता ऐसी बात नहीं है। यू नो एवरीथिंग, इवन यू नो अबाउट सम एग्जांपल्स आल्सो। यस। सर, जब एंटरप्रेन्योर एक अंडर डेवलप एरिया में अपना वर्क सेटअप करता है तो वहाँ के लोगों को डेवलप एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वहाँ डेवलपमेंट होती है, तो रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस होती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। यही मुझे चाहिए था। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बहुत सारे कंपनीज, पहले वो काम कहाँ पे करते थे मालूम है क्या? फॉर एग्जांपल, बोरीवली एरिया में काम करते थे। बोरीवली एरिया में काम करने लगे, तो फिर क्या हो रहा था, कंपनीज में जो लोग आते थे वो यहाँ पे ट्रैवलिंग करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अभी लोग यहाँ पे आ गए ज्यादा। अभी बिजनेस सेटअप कहाँ पे होने चालू हो गया मालूम है क्या? पालघर, विरार, वैसे ही साइड में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, अभी लोग ना वहां तक ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर जॉब। उनका अगर जॉब वहां पे है, तो क्या होगा, एक तो वहां के लोग भी काम करने जाएंगे उसी कंपनी में। दूसरी चीज, अभी समझो, स्टेशन से वो जो कंपनी है वो थोड़ा दूर है, तो उसके लिए बाय ऑटो जाना पड़ता है। तो कुछ ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी तो अपॉर्चुनिटी मिली कि वहां पे वो सेटअप करे। उसके साथ साथ वो लोग अगर वहां पे जा रहे हैं, तो कोई होटल वाला सेटअप करेगा छोटा सा, टी स्टॉल वगैरह, तो वो उसका भी तो डेवलपमेंट होगा ना। वहां पे लोग अगर रेगुलरली आना जाना चालू करेंगे, तो वहां पे क्या बनेगा? रोड बनेगा, लाइट्स लगेंगे। यस और नो? अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? No, sir, Yes. not clear. ओके, नॉट क्लियर। आशीष, कैन यू रिप्लाई मी ऑन दिस पॉइंट? Sir, balanced regional development. ओके, बैलेंस ना। अभी देखो, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल मतलब क्या? थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया। आई थिंक सबसे पहले किसने तो मुझे एग्जांपल बताया, एक बॉय ने, कि कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे लोग नहीं जाते नॉर्मली। अभी वहां पे अपने बैलेंस के लिए क्या होगा, बोलता बैलेंस का मतलब भी समझो। अभी आशीष, अगर आपको एक बिजनेस सेटअप करना है, आपको चर्च गेट एरिया में मुंबई साइड में, अगर आपको समझो 500 स्क्वायर फीट की आपको प्लेस चाहिए, उसका रेट और पालघर के 500 स्क्वायर फीट का रेट सेम होगा? No, sir. नो। इज देयर डिफरेंस, राइट? क्या डिफरेंस होगा आपको? चर्च गेट वाला जो है ना, वो बहुत मतलब बहुत महंगा मिलेगा, और वही पालघर वाला Sir, अबाउट कम में भास्ट मिलेगा। कब में मिलेगा? तो आपका खर्चा बचेगा आशीष या बढ़ेगा? बचेगा। बचेगा, ठीक है। अभी लोग चर्च गेट में भी काम पे आते थे, और पालघर में भी काम पे आएंगे, राइट?
बट चर्चगेट में क्या है, ऑलरेडी सब कुछ ना, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, फैसिलिटीज, ऑटो, ये टैक्सी फैसिलिटीज है वहाँ पे, बीएसटी फैसिलिटीज है, वो सब कुछ ऑलरेडी है वहाँ पे। बट पालघर में है क्या? No, sir. No, sir. नो। अगर आपने पालघर में बिजनेस सेट किया, हाँ, और आपके कुछ एम्प्लॉयज है, समझो आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉयज आ रहे हैं, 100, मैं थोड़े ज्यादा बता रहा हूँ, 100 लोग अगर काम पे आ रहे हैं, तो 100 लोग जब भी आएंगे वहां पे काम के लिए, तो दो तीन चीजें बनेगी। क्या? एक तो पालघर स्टेशन पे 100 लोगों का आना जाना बढ़ेगा, जो नॉर्मली कोई नहीं होता, ज्यादा कम होते हैं लोग, बराबर। दूसरी चीज, आना जाना बढ़ेगा, तो वहां पे अभी वो लोग को ट्रैवलिंग के लिए कुछ तो चाहिए, तो क्या होगा? ट्रैवलिंग के लिए समझो ऑटो चाहिए, ऑटो, तो ऑटो वालों का थोड़ा सा बिजनेस बढ़ेगा। Yes, sir. जो रीजनल एरिया में रहते हैं ना, फिर अगर उनका रहन सहन बढ़ेगा, तो वो क्या, वो अपने बच्चों को अच्छा अच्छा कुछ दे सकते हैं, उनके फैमिली को अच्छा अच्छा कुछ दे सकते हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो इट्स अ डेवलपमेंट पार्ट और नॉट? Yes, it is. Yes, sir. Development part. करेक्ट। उसके साथ साथ मैंने आपको और एक एग्जांपल बताया था कि अगर 100 लोग, 100 लोग, 200 लोग अगर वहां पे रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं, और उनको अगर पता चलता है कि अरे हाँ, यहाँ पे ना लोग बहुत सारे जाते हैं और गाड़ी भी रेगुलरली आती जाती है, तो यहाँ पे एक क्या बनाना चाहिए, रोड बनाना चाहिए, बनेगा। हम्म। फिर वहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट लग गए, क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. आशीष, अंडरस्टूड? Yes, sir. Development हो रहा है. Okay, now point is clear. Why balanced Yes, regional sir. development is there? Okay. मैंने आशीष को इसलिए पूछा बिकॉज उसने पूछा था कि नहीं समझाएगा क्या। What about others now? It is more clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now in short, मैंने अभी 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 जो ब्रिंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो अभी अभी मैंने इसमें कवर किया। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में कवर किया बताता हूँ। मैंने जो बोला था ना कि जो ऑटो ड्राइवर्स है उनको इनकम मिलेगा, तो उनको इनकम मिलेगा मतलब क्या? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिकली उनकी ग्रोथ होगी। Economic growth होगा सर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो उधर ही उसी पॉइंट को रिलेट करता है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके। Undertake social services. What do you think about undertake social services? बोलो, क्या लगता है आपको? सोशल सर्विस होते हैं कि नहीं होते? आपने देखा है, बताता हूँ मैं अभी क्या। ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर ट्री प्लांटेशन, Charity NGO. हाँ, चैरिटी एनजीओज। देयर आर, अभी रिलायंस का देखो, याद है आपको? क्या है वो, कौन सा रिलायंस की वो नीता अंबानी चलाती है, देखो क्या है वो, ईएफए करके, देखो उसका बहुत मतलब वो आईपीएल में जब भी आती है तो बोलते हैं कि इसमें आप डोनेट करो, ये करो, वो करो। याद है? अरे देखा है कि Education नहीं है? for all. हाँ, एजुकेशन फॉर ऑल, यार, ईएफए। ईएफए, मुझे उसका शॉर्टकट याद आ रहा था, ईएफए। तो वो ईएफए के थ्रू वो क्या करवा रही है? सोशल सर्विस कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर. कर रही है। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं ना कि सोशल सर्विसेज करते हैं। आपको अपने अगर देखा होगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मालूम है, शिक्षा अभियान चलाता है, शिक्षा अभियान।
वो बताता है कि आप ये प्रोडक्ट्स बाय करो, इसमें से हम लोग कुछ परसेंट पार्ट हम लोग शिक्षा अभियान में देंगे। एडवर्टाइज में आता है, याद है? अरे यस सर। बोलो रे। यस सर, यस सर। हाँ, ये आपने सबने देखा हुआ है, मैं इसीलिए ये एग्जांपल्स को कोरिलेट करवा रहा हूँ। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, सो ऑल ऑफ यू ये एक बार रीड कर लो, मैं बता देता हूँ। ये कौन सा हो गया? सोसाइटी एंड बिजनेस हो गया। फर्स्ट ये आपका था बिजनेस फर्म के लिए। उसके पहले था कंज्यूमर के लिए। ठीक है, एक बार रीड कर लो ये पॉइंट्स को। All of you go through with this point, huh? Okay, so now the next concept in same chapter, business environment. Objective are the aims that the state specifically how the goal shall be achieved. वो जो भी हम लोग डिसाइड करते हैं उसको कैसे हम लोग अचीव करेंगे, ये यहाँ पे हमें सीखना है। देयर आर कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक इन कॉन्ट्रास्ट टू गोल विच आर जनरलाइज। हमें जो भी गोल हमें पाना है, हम लोग ने जो भी डिसाइड किया है उसको कैसे हम लोग अचीव करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे समझना है। नाउ ऑल ऑफ यू रीड दिस बोथ द डेफिनेशंस वंस। दोनों भी डेफिनेशंस रीड करो एक बार। तेलुगु में आता है। ओके, सो आपने रीड किए दोनों भी डेफिनेशंस? यस सर, रीड किए। ओके, जॉर्ज टेरी क्या बोलता है देखते हैं। अ मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव इज द इंटेंट goal which prescribes definite scope and suggests direction to efforts of a manager. Second, दूसरा कुंज एंड ऑर्डिनल क्या बोलते हैं? Objectives are the aim towards which activities of any enterprise
or department or project within the it are aimed. In short, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? अगर कोई भी हमें बिजनेस करना है तो क्या उसको एक प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर स्ट्रक्चर की, प्रॉपर प्रोसीजर की जरूरत है? Yes, sir. यस। और अगर ये स्ट्रक्चर्ड और ये अगर हम अपने, अभी देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले वो लोग एक गोल डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, क्या अपना एम रहेगा। क्या कोई भी बिजनेस शुरुआत करने से पहले ये होता है? यस, ऑब्वियसली। उसके अलावा वो लोग अपना एक कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ बिजनेस रन ही नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? तो कुछ अपने एक प्रॉपर एक प्लान होने चाहिए और एक डिसीजन हम लोग लेने चाहिए वैसे। नाउ सम फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल। आपने कोई तो एक बिजनेस का एम डिसाइड किया है, वो बहुत मैंने डिफिकल्ट करके बताया आपको, चलेगा? No. नो। मुझे उसको ऐसा बनाना है, मैं एज अ मैनेजर, एज अ ओनर ऑफ द समझो बिजनेस, मैं उसको ऐसा बताऊंगा कि आप बोलोगे हाँ ये तो बहुत इजी है ना? आपको समझाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ मैंने अगर आपको एक बार समझा दिया कि हमें क्या करना है तो क्या रिजल्ट मिलेगा उसका? क्या रिजल्ट मिलेगा? बोलो। मैंने आपको अगर समझा दिया कि ये ऐसे ऐसे करना है तो सारे वर्कर्स वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे, मतलब अच्छे से काम करेंगे। सबको अपना एम पता रहेगा। अगर यस। समझो, एक एक एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल है, मैं एग्जांपल को अपना कभी कभी पॉइंट के साथ कोरिलेट मत करना, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जांपल। अगर मैंने आपको बोला कि समझो हम लोग पूरा कौन है, FIBA बैफ वाले, हम लोग को जाना है पिकनिक पे, ठीक है? पिकनिक पे जाना है तो उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं पहले दादर स्टेशन, और फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा जो ट्रेन पकड़ना है वो पकड़ने वाले हैं, ठीक है? जस्ट एग्जांपल ध्यान से सुनो। मैंने आपको यहाँ पे बोरीवली में बताया कि वी आर गोइंग टू द पिकनिक फ्रॉम दादर स्टेशन, ठीक है? अभी तुम लोग ट्रेन ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, ट्रेन सामने आ गई, आप लोग डायरेक्टली चढ़ जाओगे ट्रेन में? डायरेक्ट चढ़ जाओगे? नो। नो। क्यों नो? व्हाई नो? सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। रॉन्ग। रॉन्ग आंसर। Ticket. Ticket. रॉन्ग टिकट। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सर वो किधर दूसरी जगह की ट्रेन रही तो? करेक्ट। अगर वो समझो सामने आई हुई ट्रेन विरार की है, विरार जाने वाली, तो आप चढ़ोगे क्या? No, sir. नो। दैट इज द मेन थिंग। आपको मैंने बताया क्या, हम लोग दादर से जाने वाले और वहां से आगे ऐसे ऐसे जाएंगे, तो आप कोई भी ट्रेन दिखेगी चढ़ जाओगे? नहीं। तो आपको ये पता है ना कि हमें दादर से जाना है, तो आप जब भी चर्चगेट की ट्रेन आएगी तभी आप उसमें चढ़ोगे। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस? Yes, sir. क्लियर Yes, नाउ sir. व्हाट आई वांट टू टेल यू? Yes, sir. ओके, आई होप सभी को क्लियर है। Yes, sir. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक क्या लगता है? कॉन्क्रीट मतलब कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक का कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक
अगर अगर मुझे मेरे पास समझो ए एम्प्लॉय है, बी एम्प्लॉय है एंड सी एम्प्लॉय है, और अभी तीनों के अलग अलग क्वालिटीज अलग अलग है, तीनों के अलग अलग क्वालिटीज है। तो आपको ये दिख रहा है एबीसी लिखा हुआ? Yes, sir. ओके। अगर समझो मैं चाहता हूँ कि सर्टन वर्क ए कंप्लीट करे, सर्टन वर्क बी कंप्लीट करे एंड सर्टन वर्क सी कंप्लीट करे, तो मैं उनको कंफर्म एंड एक कंफर्म बोल दूंगा कि भाई ए यहाँ से लेके यहाँ तक का काम ना तू संभालेगा, फिर नेक्स्ट जो वर्क रहेगा दैट बी, बी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, नेक्स्ट इज व्हाट सी विल एंड दिस वर्क। तो ऐसे मैंने क्या किया, तीनों को एक काम, एक वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विथ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्पेसिफिक कर दिया कि तू ये करेगा, तू ये करेगा और तू भी ये करेगा। क्लियर? तो जब तक वो वहां तक वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक वो दूसरे को हैंड ओवर नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट नाउ? Yes, sir. ओके। ऐसे हम लोग घर पे भी करते हैं, इवन घर पे भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि पेरेंट्स हमें बता के जाते हैं। अगर किसी के सिबलिंग्स होंगे तो आपको ये पता होगा कि घर पे मम्मी बताती है तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। और अब जब मैं आने तक अगर ऐसा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर देखो यार, आप लोग क्या करते हो, वैसे वैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है वैसे आप वर्क कंप्लीट करते हो, तो वो इजी होता है कि नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया तो? Yes, sir. Easy होता है। ओके। नाउ रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, अभी सिंपल सी चीज, मैंने अगर आपको डेडलाइन दे दी या फिर बॉस ने अगर किसी को डेडलाइन दे दी, जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने बोला था मम्मी ने आपको बोला कि मैं आने तक ये काम होना चाहिए, मैं 1 घंटे में आ रही हूँ, तो आपको एक टाइम दिया, इसमें ही करो, टाइम फ्रेम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर आपको वो वर्क कंप्लीट करना है तो क्या आपको उस तरीके से स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा? यस? Yes, sir. समझे? तो ये टाइम में अगर हम लोग जब ये टाइम में फ्रेम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है कि क्या क्या कुछ लेट हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे सब कुछ हमें पता चल जाता है। बट अगर हम लोग ने उसको टाइम फ्रेम में नहीं डाला तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि बिजनेस में हम लोग पीछे है या आगे है? हम्म? No, sir. नहीं समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, ये आपको आ सकता है। बोलो मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। यस, बोलो जल्दी से। मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल बोलो। अरे बोलो रे बाबा, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल नहीं बोल सकते क्या? यस, एनी स्कॉलर स्टूडेंट, एनी स्कॉलर स्टूडेंट, प्रचिति राउत। कम ऑन। अरे कम ऑन, कुछ नहीं बोल सकते आप? नहीं आ रहा है आपको? सर मेजरेबल एंड कंट्रोल? मेजरेबल
सर मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हमने जो प्लानिंग किए थे और प्लान के हिसाब से जैसे हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं तो उस तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए और इसे ही कहते हैं ना सर मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको देखो पहले ही अपना डिस्कस क्या हुआ था, टाइम फ्रेम। आपको एक सर्टेन डेडलाइन दी है, ठीक है, आपको मालूम है कि ये तारीख तक मुझे काम कंप्लीट करना है, ये क्लियर हो गया। फिर अभी बात आती है तो मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, तो आपने पहले से डिसाइड किया था आगे के सो एंड सो डेट तक मेरा ये काम होगा, उसके बाद में आगे के 5 दिन में ये काम होगा, आगे के 5 दिन में ये काम होगा, आगे के 5 दिन में ये काम होगा। और अगर समझो कहीं पे लेट भी हो जाता है तो अपने पास 10 दिन एक्स्ट्रा है। तो हम लोग ने ये सब कुछ पहले से हम लोग ने काउंट करके रखा था, ठीक है ना। अगर ये मैं मेजर नहीं करता और तो मुझे ये पता चलता था क्या ये कंट्रोलेबल है? नहीं। अगर समझो अगर हमें कोई काम स्टार्ट कर दिया और बाद में अगर समझो दूसरे किसी कारण से या फिर किसी ने समझो सप्लायर ने अपने प्रोडक्ट को लेट भेजा, हमें डिलीवरी लेट मिली या फिर कुछ लाइट चली गई, ऐसा कुछ हो गया, तो कुछ कारण हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर हुआ, ऐसा अगर हुआ तो हम लोग उसको क्या करेंगे तो वो कंट्रोल हो सकता है, ये भी तो पता होना जरूरी है। यस और नो? कि डायरेक्ट गिव अप कर दे देगा, नहीं नहीं अभी मिस हो गया, अभी नहीं करेंगे, जाओ। एक एग्जांपल बताओ तो समझेगा। यस सर। एग्जांपल बताओ, चलो। बट ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जस्ट एग्जांपल सुनो। समझो आप रहते हो बोरीवली में, बोरीवली में रहते हो और आपको आपके गांव जाना है, समझो। गांव जाना है तो आपका जो ट्रेन है वो चर्चगेट स्टेशन से मिलने वाला था। आप चर्चगेट स्टेशन पे उस पे बोर्ड करने वाले थे। बट हुआ ऐसे कुछ कारण से आपको लेट हो गया। अभी आप रहते हो बोरीवली पे और अभी आपको पता चल गया कि वो ट्रेन ना वाया वाया होते ठाणे में रुकने वाली है। कहाँ पे? ठाणे में। अभी आप क्या करोगे? लेट हो चुके हो तो आप क्या करोगे? चर्चगेट जाके ही पकड़ोगे क्या ट्रेन? आप क्या करोगे? क्या करोगे? सर मैं थाने में ही थाने। उतर। हाँ, तो थाने में आप पहुंचोगे, आप क्या सोचोगे? मैं एक काम करती हूँ, बोरीवली से कहाँ पे जाती हूँ? थाने में चली जाती हूँ, ताकि जब भी ट्रेन वहां पे पहुंचेगी तब तक मैं भी थाने पे पहुंचाऊंगी और मैं थाने स्टेशन पे चढ़ जाऊंगी। तो ये आपको क्या हुआ? आपने मेजर किया ना कि हाँ मैं लेट हो चुकी हूँ, ठीक है लेट हो चुकी है तो क्या हो गया, बट मैं इस ट्रेन में चढ़ सकती हूँ। कैसे? तो मैं चर्चगेट के बदले में कहाँ पे चढ़ूंगी? ठाणे में चढ़ूंगी। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द थिंग इन मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल? यस सर। यस अंडरस्टूड सर। एवरीवन? Yes, sir. आई थिंक ये एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो गया आपको, है ना? यस सर। यस सर। मुझे ना ऐसे ही लगता है, मैं एग्जांपल्स लूंगा ना तो आपको ज्यादा समझेगा, बट क्या है कि फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर सर ये टेक्स्ट बुक में ऐसा लाइन नहीं है। रिसेंटली वो बीबीआई के एक बच्चे ने बोला था सर ऐसा टेक्स्ट बुक में नहीं है। मैं बोला अरे बच्चा मैं आपको कंसेप्ट ही समझा रहा हूँ। मेरे को लगता है वो 3 इडियट्स वाला था, ऐसा कि वो चतुर की तरह। याद है ना चतुर? आप में भी कोई तो चतुर होगा तो अरे बोलो, है क्या कोई चतुर डेफिनेशन वाला ऐसा? नो सर। नो सर। सब हंस रहे नहीं नहीं ऐसे होते कुछ लोगों को, वो डेफिनेशंस को ही समझना है। एनीवेज दैट इज देयर पॉइंट, बट आई होप एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना। व्हाट इज चैलेंजिंग? व्हाट इज चैलेंजिंग? चैलेंजिंग
क्या लगता है? बिजनेस सिंपल होता है ना? No, sir. No, sir. नो. सो व्हाट? चैलेंजिंग और नॉट? Yes, sir. यस, इट इज चैलेंजिंग. ये बहुत मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है कि कभी कैसे किसको मैनेज करना है. अपना एम हमने अगर सोचा है और किसी कारण से अगर लेट हो भी गया तो भी हमें उसको कुछ तो एडिशनल कुछ कंसेप्ट लाके उसको कंप्लीट करवा के देना है. तो ये एक मोस्ट चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट? समझ में आ रहा है क्या कुछ? इजी होता है क्या भाई बिजनेस रन करना? नो. यस सर। ओके. आई थिंक अगेन मीटिंग एंड हो जाएगी. आप लोग का ना अटेंडेंस बाकी है, तो अटेंडेंस के लिए आप लोग नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करो. और देखो अभी ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स हैं. सबके सब वहाँ पे आके अटेंडेंस लगाओ, बिकॉज ना बहुत सारे लोग अटेंडेंस नहीं लगवाते. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका ही फिर इंटरनल पे इम्पैक्ट रहेगा. इंटरनल पे बोलो या फिर कभी अगर ब्लैकलिस्ट में आ गए तो. ठीक है, क्लियर? सो नेक्स्ट इज व्हाट? कोरिलेटेड. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? कोरिलेटेड. कोरिलेटेड क्या लगता है? रिलेटेड का मतलब क्या है? उसके सिमिलर। रिलेटेड मतलब सिमिलर. सिमिलर या फिर उससे कुछ मिलता जुलता, है ना? वी कैन से मिलता जुलता. तो अभी समझो, कुछ कोरिलेटेड बिजनेस होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मिल्क का बिजनेस कर रहे हो. कौन सा? मिल्क. तो मिल्क के लिए आपने क्या किया? कुछ गाय भैंस जो भी है उनको आपने पाला है. ठीक है, उनसे जो मिल्क मिल रहा है वो मिल्क से आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप मिल्क बेचते हो. मेन थिंग आपका क्या है? मिल्क बेचना. बट उसी के साथ साथ भी आपने उसके साथ क्या किया? मिल्क प्रोडक्ट बनाना चाहोगे. चलो अमूल का एग्जांपल लेते हैं. अमूल. अमूल याद है? अमूल कंपनी पता है Yes, क्या? sir. हाँ. अमूल कंपनी पहले किसके लिए जानी जाती थी? बोलो. मिल्क। मिल्क के लिए. बट अभी वो क्या करती है? मिल्क ही बनाती है. कैसे? मिल्क ही प्रोड्यूस करती है? नो. भी नाउ दे, बनाती है. हाँ वो लोग बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी करवाते हैं अभी, है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो